हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिश्री नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्री गोवर्धन धाम में हैं और आज भगवत गीता से हम कुछ पढ़ने वाले हैं। भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है। सभी जीवों के कल्याण के लिए भगवान कुछ संदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं। तो हमें मनुष्य जीवन में इस भगवत गीता का लाभ लेना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। तो आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय से पढ़ेंगे। 9वें अध्याय का नाम है परम गोपनीय ज्ञान। भगवान जो है
सबसे गुह्यतम ज्ञान बताने वाले हैं। तो हम पहला श्लोक लेंगे आज। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। पुनः पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि आप मुझसे कभी द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं आपको सबसे गोपनीय ज्ञान और उसकी अनुभूति का विज्ञान बतलाऊंगा, जिसे जानकर आप इस जगत के सभी दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हो। देखिए, आज इस जगत में अनेक समस्याएं हैं, अनेक कठिन प्रसंग है, युद्ध के प्रसंग है, द्वेष है, हिंसा है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, नशा है, कलह है, दंभ है। तो इन सभी समस्याओं का हल जो है, उपाय जो है, भगवान बता रहे हैं। यदि हम भगवान की बातें, भगवान का वचन सुनकर उसका पालन करेंगे तो अवश्य इस जगत की सभी समस्याओं से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान का जो उपदेश है वो ये है कि आगे बताते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो भगवान बतलाएंगे, ये राजविद्या है, सभी विद्या का राजा है। राजगुह्यम, सभी गोपनीय ज्ञानों में सबसे गोपनीय है, और ये सबसे पवित्र है और सबसे उत्तम है, और आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति देने वाला है। ये धर्म की परिपूर्णता है और इस पालन करने में सुखकारी है, सुखमय है। तो ये ज्ञान क्या है, भगवान आगे बताते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य से परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत् मनि। तो भगवान बताते हैं, लेकिन जो इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते, जो अश्रद्धालु होते हैं, वो कभी इस धर्म को जान नहीं सकते और पुनः इस जगत में, मृत्यु संसार में उन्हें जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती है। उनको भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको भगवान के वचनों में, भगवान में श्रद्धा नहीं होती। भगवान आगे बताते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि मैंने अपने अव्यक्त रूप में पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है। सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो हम जो सुनते हैं कि भगवान कण कण में हैं, वो कैसे संभव है? क्योंकि भगवान ने अपने विश्व रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया है। आगे बताते हैं भगवान 5वें श्लोक में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान बताते हैं, जो कुछ इस जगत में उत्पन्न किया गया है वो मुझ में नहीं है। देखिए, मेरा ऐश्वर्य जो है, योग ऐश्वर्य, देखिए मैं सभी जीवों को पालन करने वाला हूँ, और यद्यपि मैं सब जगह हूँ, तब भी मैं इस जगत का भाग नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस जगत का उगम हूँ। लोग सोचते हैं दुनिया किसने बनाई, दुनिया
कोई बनाया है क्या? दुनिया बनाने वाला कोई है क्या? लोगों में श्रद्धा नहीं होती है, लोगों में ज्ञान नहीं होता है कि यदि दुनिया बनी है तो बनाने वाला भी होना चाहिए, यदि दुनिया चलती है तो चलाने वाला भी होना चाहिए। आज लोगों को भगवान की संकल्पना, भगवान का जो अस्तित्व है उसमें श्रद्धा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में, विद्यालय के जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में कोई बताया नहीं है, इसलिए लोगों को अश्रद्धा होती है। तो हमें इस जगत में इस ज्ञान को बांटना चाहिए। जो भगवान गीता में बताते हैं कि संपूर्ण विश्व जो है उनकी निर्मित है, संपूर्ण विश्व में उनकी सत्ता है, उनकी इच्छा के बिना इस जगत में पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान का जो शक्ति है अनंत है, असीम है। भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, और हम ऐसे भगवान के शाश्वत सनातन अंश है। जो भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं, ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कष्यति। भगवान बताते हैं इस जगत में जितने भी जीव हैं वो सभी मेरे शाश्वत सनातन अंश है। वो इस जगत के नहीं है, इस जगत में वो आए हैं मुझे छोड़कर, और जन्म मृत्यु के चक्कर में बड़ी यातना भुगत रहे हैं। भगवान हम सबके दुख देखकर दुखी होते हैं, और हम सबके दुखों के लिए एक उपाय देते हैं कि हे जीवों, यदि आपको सभी दुखों से मुक्त होना है तो आप कृपया पुनः मेरे पास आइए, कि मैं आप सबका पिता हूँ, मैं आप सबका माता हूँ, मैं आप सबका साथी और सखा हूँ। तो हम जो सुनते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बच्चों के लिए स्कूल में कहा जाता है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। यदि हम इतना समझेंगे कि भगवान सबके माता पिता है, भगवान सबके साथी और सखा है, भगवान सबको संभालने वाले हैं, तो हम सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। हमें भविष्य की चिंता होती है, हमें वर्तमान काल में भय होता है, हमें भूतकाल का दुख होता है, लेकिन यदि हम समझ जाएंगे कि अपना मूल संबंध, अपना नित्य संबंध भगवान से है, इस जगत से नहीं है। इस जगत में हम कुछ समय के लिए आए हैं जन्म लेकर, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। हमें पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि हम इस जगत में कहाँ से आए, क्योंकि एक दिन हमें जाना भी पड़ेगा, जाना भी चाहिए। जैसे बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं कुछ समय के लिए, बाद में फिर पुनः अपने घर लौट जाते हैं, वैसे ही हमें इस जगत में आने के बाद ये समझना चाहिए कि हम कहाँ से आए, ताकि इस जगत में अपना कार्य समाप्त होने पर हमें पुनः अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए। तो भगवान का ये संदेश है भगवद गीता में कि हम सभी उनके शाश्वत सनातन अंश है, हम सबका सुख उनके साथ है, इस जगत में नहीं है। ये जगत हम सब के लिए एक विदेश के समान है। अपना जो स्वदेश है भगवान का धाम है। भगवान गीता में जो बताते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का धाम जो है नित्य है। भगवान के धाम में इस जगत की जैसे सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं है, इस जगत की जो बिजली होती है, इस जगत में जो विद्युत होती है, उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में सब कुछ स्वयं प्रकाशित है, दिव्य है, ब्रह्म ज्योति के समान है। इसलिए हमें इस जगत से निकलकर भगवान के धाम लौट जाना चाहिए। इस्कॉन
जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पूर्व विश्व में भगवद गीता का प्रचार करती है, इसके संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद, AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्होंने इस भगवद गीता का ज्ञान संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। और आज संपूर्ण विश्व में सभी देशों में लोग भगवद गीता का अध्ययन करके अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो हम ये विनती करते हैं कि हम सभी इस भगवद गीता के महान ज्ञान को समझकर, अपनाकर अपने जीवन को महान बनाए और भगवान के साथ संबंध जोड़कर सुखी बने। कलयुग में भगवान का एक विशेष अवतार होता है जिनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल भूमि के नवद्वीप जिले के श्री मायापुर धाम में अवतरण करते हैं। अपने साथ श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्रील गदाधर पंडित, श्रील श्रीवास पंडित, इन सब के अपने असंख्य भक्तों को लेकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में भगवान का नाम ही सभी जीवों के लिए एकमात्र आशा है, आश्रय है। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव गति अन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई गति नहीं है। इसलिए हम सभी को इस महामंत्र का नित्य रूप से जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आसान है। बालक हो, बूढ़े हो, कोई भी, कोई गरीब हो, श्रीमंत हो, कोई भी अमीर हो, सभी लोग इस भगवान का नाम जप कर भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ सकते हैं और जीवन में सुखी बन सकते हैं। कलयुग जो है बहुत कठिन युग है, इसमें अनेक समस्याएं हैं। हम में यदि ये ज्ञान होगा कि हम जीवात्मा हैं, जो भगवान का नित्य सनातन अंश है, तो हमें इस जगत में सुख के लिए, समाधान के लिए भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का सुख भगवान के साथ है। आज लोग जब आत्मा को जानते नहीं हैं, आत्मा को पहचानते नहीं हैं, स्वयं को भी भूल गए हैं, तो उन्हें सुख के लिए इस शरीर का उपयोग लेना पड़ता है या शरीर का भोग आवश्यक लगता है। लेकिन जब हम समझेंगे कि हम सबका सुख इस भौतिक जगत में नहीं है, तो फिर हमें कोई नशा की आवश्यकता नहीं होगी, कोई हमें इस जगत में देह सुख की आवश्यकता नहीं होगी। हम सबका नित्य सुख भगवान की सेवा में हो सकता है। देखिए, आज जब समाज में लोगों को आत्मज्ञान नहीं है कि हम भगवान के नित्य सनातन अंश हैं, तो लोग संयम खो बैठे हैं, क्योंकि सुख तो चाहिए। सुख मिले कहाँ? सुख मिलता है भगवान के साथ, लेकिन जब वो सुख हमें नहीं मिलता है तो हम लोग जो है इस जगत के अनेक अनेक प्रकार की नशा में सुख ढूंढना चाहते हैं और गलत आदतों के शिकार बन जाते हैं, नशा के शिकार बन जाते हैं। जो गुटखा, तंबाकू, दारू, ये सभी जो खराब वस्तु है, ये विष के समान अपने जीवन का नाशक है, घातक है। लोग इसको अपनाते हैं और नशा के अधीन होकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो हमने पाया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना जो मूल स्वरूप है, आत्मा स्वरूप, वो समझ जाएगा, तो उसमें आत्म संयम आता है। इसी आत्मा ज्ञान से उस व्यक्ति को आत्मविश्वास भी आता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई भय की आवश्यकता नहीं है। हम सबके साथ साक्षात भगवान है, हम सबके साथ भगवान का परमात्मा स्वरूप हृदय में है। भगवान जब हम सबके साथ है तो हमें कोई भय की आवश्यकता नहीं है। हम बच्चों को स्कूल में बोलते हैं कि जगत के नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात। आज लोग चिंतित होते हैं, बड़े भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें
ये ज्ञान नहीं है कि साक्षात भगवान परमेश्वर हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हमारे लिए उपस्थित है, हमारे लिए एक आश्रय है। तो और यदि आत्मज्ञान होगा, भगवान का ज्ञान होगा, तो फिर आत्म संयम के साथ हमें आत्म शांति मिलेगी, आत्म सुख मिलेगा, अंत में हमें आत्म समाधान भी मिलेगा कि हम सभी उस महान भगवान के सेवक है। हम सबका जो स्वरूप है वो सेवक है, सेवक का है। जिसे कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीवे स्वरूप होए कृष्णे च नित्यदास, कि हम सबका जो मूल स्वरूप है वो भगवान का नित्य सेवक है। इस शरीर का जो रूप है ये बदलता रहता है। जन्म के साथ हम देखते हैं कि शरीर बदलते गया है, अंत में शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जो व्यक्ति है, हम भगवान के नित्य सनातन अंश है जो अविनाशी है। भगवान गीता में कहते हैं, दूसरे अध्याय में जो 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। भगवान इस आत्मा के विषय में बताते हैं कि ये आत्मा कैसी है। इस आत्मा का किसी अस्त्र शस्त्र द्वारा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। इस आत्मा को ना जल डुबा सकता है, भिगा सकता है, ना कि वायु उड़ा सकता है या सुखा सकता है। ये आत्मा अजन्म अविनाशी है, अमर है। तो हमें ये ज्ञान होने के बाद कभी मृत्यु का भय नहीं होगा, क्योंकि इस ज्ञान के बाद हमें समझ में आएगा कि आत्मा जो है नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। इसलिए किसी के लिए दुख की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में पुनः पुनः बताते हैं कि हमें किसी के लिए ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान की सेवा में जुड़कर अपने जीवन को सफल करना चाहिए। हमने पाया है कि जब कोई जीव व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ता है तो उसे अनंत समाधान, अनंत सुख की अनुभूति होती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।